आज का ये वीडियो उन शिक्षिकाओं के लिए है जो मातृत्व अवकाश लेने के लिए सोच रहे हैं या मातृ अवकाश किस तरह से हम ले, उनको ये नहीं पता है, उनको प्रोसेस नहीं पता है, उनको किस तरह से आवेदन लिखे वो नहीं पता है, और उनको ये नहीं पता है कि आखिरकार इनके साथ साथ जो कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं जिससे कि हमारा मातृत्व अवकाश बहुत ही आसानी से जिला कार्यालय के द्वारा स्वीकृत हो जाए। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार पूरे प्रोसेस क्या है मातृत्व अवकाश यानी कि मैटरनिटी लीव लेने का। तो इसके लिए आपको पता ही होगा कि मैटरनिटी लीव की जो स्वीकृति होती है वो आपको जिला कार्यालय से ही आपको वहाँ से स्वीकृति दी जाएगी और वहीं से आपको ये अवकाश प्राप्त होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें आवेदन लिखना होगा। आवेदन का प्रारूप इस वीडियो में आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि आखिर हमें आवेदन कैसे लिखना है, किस तरह से हमें अग्रसारित करा करके उसको जिला कार्यालय में जमा करना है। पूरे का पूरे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और यदि इस वीडियो को आप देख लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको मातृत्व अवकाश लेने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। आप बिहार के कोई भी ज़िले में यदि कार्यरत हैं तो आपको उस ज़िले के शिक्षा पदाधिकारी महोदय के नाम से आपको आवेदन लिखना होगा। तो लिखेंगे ऊपर में जो आप देख रहे हैं सेवा में श्रीमान जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, जो भी जिला होगा उसका आप यहाँ नाम दे देंगे। द्वारा में जो है चूँकि प्रधान शिक्षक आपके पास होगा या फिर प्रधानाध्यापक होंगे या प्रभारी होंगे, जो भी हैं उनके नाम से द्वारा जो है प्रधान शिक्षिका महोदया प्राथमिक विद्यालय जो भी होगा वो दे देंगे। यदि आपका विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक है तो उनका नाम जो भी हो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। एवं चूंकि उसके साथ ही साथ आपका आवेदन जो प्रखंड कार्यालय से भी अग्रसारित होगा तो इसीलिए हम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय और जो भी आपका प्रखंड है वो भी आप यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है विषय। तो चूंकि आपका विषय जो है मैटरनिटी लीव से रिलेटेड है, मातृ अवकाश से संबंधित है, तो विषय में हम दे देंगे कि विषय मातृ अवकाश में जाने के संबंध में। ठीक है, महाशय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं जो भी आपका नाम हो, विद्यालय का नाम, प्रखंड और आप किस कोटि के शिक्षक हैं, यदि आप विशिष्ट शिक्षक हैं तो वो देंगे, विद्यालय अध्यापक हैं तो वो देंगे, या फिर नियोजित शिक्षक हैं तो अपना नाम मेंशन कर देंगे, विषय आपका कौन है वो भी दे देंगे, और यहाँ पदस्थापित हूँ। यदि ये जो अवकाश है प्रथम संतान के लिए हैं तो आप प्रथम संतान देंगे, यदि द्वितीय हैं तो द्वितीय संतान की जननी बनने हेतु मैं दिनांक आप दे देंगे, कब से आप लेना चाहते हैं, और अगला डेट जो जिस दिन आपको 180 दिन पूर जाएगा वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यदि आप वो डेट नहीं भी मेंशन करना चाहते हैं तो दे देंगे दिनांक इतना से मैं कुल 180 दिनों के लिए मातृत्व अवकाश में जाना चाहती हूँ, इतना आप दे देंगे। ठीक है, इसके बाद है आगे अतः श्रीमान से नव निवेदन है कि दिनांक इतना से इतना तक कुल 180 दिनों के लिए मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव स्वीकृत करने की कृपा प्रदान किया जाए, जिसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा। और ये जो फॉर्मेट था वो आपको सबसे पहले आप समझ गए कि इसी तरह आपको आवेदन लिखना हो सकता है, आवेदन आप अपनी भाषा में अलग अलग तरीके से हो सकता है। ठीक है, आगे जो है अपना विश्वासभाजन में आप जो है अपना सिग्नेचर कर देंगे, फिर आप अपना जो पद है वो दे देंगे, किस विद्यालय में हुए हैं, और शिक्षक आईडी आप जरूर दे देंगे, जिससे कि इस शिक्षा कोष का जो आईडी है वहाँ से आपका लीव स्वीकृत होने के बाद फिल हो जाए, क्योंकि ये देना जरूरी है। और याद रखेंगे शिक्षक आईडी में आपको जो आपका इस शिक्षा कोष आईडी है वही देना है। ठीक है, इतना कुछ देने के बाद ये तो आपका आवेदन प्रारूप हो गया। सबसे पहला काम है हमें जो ये आवेदन इस तरह का हम लिख लेंगे। अब चूंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि द्वारा क्या है, प्रधान शिक्षक या प्रभारी हो सकते हैं या प्रधानाध्यापक जो भी हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे अग्रसारित करा लेंगे। और यहाँ देख सकते हैं ये भी अग्रसारित जो यहाँ करवाए हैं आप देख सकते हैं, अग्रसारित सिग्नेचर कर देंगे जो भी प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक होंगे उनका, और यहाँ पे अपना मुहर लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद इस आवेदन को लेकर के क्या करेंगे आप, तो एक प्रति अपने कार्यालय यानी कि विद्यालय में दे देंगे फोटो स्टेट करा करके, और ओरिजिनल मूल प्रति को आप क्या करेंगे फिर इसको लेकर के चले जाएंगे कहाँ, तो प्रखंड कार्यालय, और वहाँ से भी आप अग्रसारित करा करके ऐसे सिग्नेचर मोहर करवा लेंगे।
अब सबसे बड़ा जो सवाल है, अक्सर बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनका जो मैटरनिटी लीव है जब वो आवेदन जमा करते हैं जिला कार्यालय में तो उनका आवेदन कहीं ना कहीं अस्वीकृत कर दिया जाता है और उसका रीजन होता है वैलिड डॉक्यूमेंट अटैच नहीं होते हैं। क्योंकि इसके साथ हमें कुछ वैलिड जो डॉक्यूमेंट हैं वो अटैच करने होते हैं और आपने देखा होगा ख़ासतौर पे मधुबनी जिला के बहुत सारे ऐसे जो शिक्षिका थे उनका जो आवेदन जो है अस्वीकृत कर दिया गया था और वही डॉक्यूमेंट की वजह से। तो आपका आवेदन अस्वीकृत नहीं हो उससे पहले आप ये निम्न प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़रूर इसके साथ अटैच कर देंगे। तो क्या क्या है अनुलग्नक में, तो आप देख सकते हैं यहाँ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, जहाँ से भी चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट जो आपका हॉस्पिटल होगा वहाँ से आप कहीं ना कहीं होगा या फिर आप प्राइवेट हॉस्पिटल से जहाँ से भी आपका जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन कोई भी होगा जिस डॉक्टर का हो वो आपको इसके साथ लगा देना है। ठीक है, इसके बाद छुट्टी फॉर्म ख आप को कहीं ना कहीं कोई भी वो किताब दुकान में या जहाँ से आप फॉर्म सब लेते हैं वहाँ आप देखेंगे तो छुट्टी फॉर्म ख मिल जाएगा। यदि आप लोग का डिमांड होगा यदि कहीं नहीं मिलेगा तो यदि आप कमेंट कीजिएगा तो पर्सनली हम आपको नंबर दे देंगे, वहाँ से आपको छुट्टी फॉर्म ख जो है वो हम उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है शपथ पत्र मूल प्रति। देखिए ये जो शपथ पत्र है वो आपको अपना जो भी अनुमंडल होगा वहाँ से आपको पता ही होगा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा ये आप शपथ पत्र बनवा लेंगे और उसका मूल प्रति आपको वहाँ लगाना है। इसके बाद है नियुक्ति पत्र, आप अपना नियुक्ति पत्र उसके साथ लगा देंगे। इसके बाद है योगदान पत्र भी आपको साथ में लगाना है और लास्ट में आधार कार्ड। इतना सारा चीज़ जो है आपको अनुलग्नक लिख करके इतना ज़रूर आप मेंशन कर देंगे जिससे कि ये स्पष्ट हो जाए जब भी आप जिला कार्यालय से रिसीविंग लेंगे तो वहाँ आपके लिए एक ये हो जाएगा कि इतने सारे डॉक्यूमेंट मैं उस आवेदन के साथ अटैच किया था। इतने सारे चीज़ करने के बाद जब आप ओरिजिनल जो आपका आवेदन है उसको जब आप जिला कार्यालय में जमा करेंगे तो इस तरह से आपको कहीं ना कहीं सिग्नेचर होकर रिसीव का एक मिल जाएगा और वहाँ से सबमिट हो जाएगा। यदि इतना सारा कुछ करके जब आप जमा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जो मैटरनिटी लीव है वो बिल्कुल स्वीकृत हो जाएगा क्योंकि आपने बजाबते पूरे प्रोसेस के साथ अपना मैटरनिटी लीव के लिए आवेदन किया है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप मैटरनिटी लीव में जा रहे हो तो उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ जो हम ने यहाँ बताया उस चीज़ को पहले ही हम तैयार कर लेंगे। ऐसा नहीं हो कि जो हम मैटरनिटी लीव 3 तारीख को जा रहे हैं या 8 तारीख को जा रहे हैं और एकाएक जो है उसी डेट से हम स्कूल में आवेदन दे करके और सीधे चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक समय ले लीजिए, 4 दिन 5 दिन पहले से ही इन सारी प्रक्रिया को फिलअप कर ले और उसके बाद उस जो नियर टाइम होगा उस टाइम से आप मैटरनिटी लीव में चले जाए। वैसे ये जो पूरे प्रोसेस मैंने बताया तो कहीं ना कहीं इससे ज़रूर आपको हेल्प मिलेगा और यदि कोई फिर भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। निश्चित तौर पर आपकी परेशानी देखने के बाद मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं।